संभाल कर रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं, संभाल कर रखो ये जो फिरके तुम्हारे हैं। हुसैन भी हमारे हैं, उमर भी हमारे हैं। मुहर्रमुल हराम के आते ही जहाँ हर दिल गम में डूब जाता है, हर तरफ सोजो आलम का एक माहौल छा जाता है, सभी उन कुर्बानियों को याद करते हैं जो कुर्बानियाँ हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान ने दी थी। उन कुर्बानियों की याद में वो तमाम लोग जो अपनी ज़िंदगी में गम और तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, मसाइब का सामना कर रहे हैं, जिनके अपने ही उनके खिलाफ हैं, उनके लिए एक सबक भी है और एक उम्मीद भी है। सबक ये है कि किस तरह आपने हालात का सामना करना है, किस तरह सब्र का दामन थामना है और उम्मीद रखनी है किससे? खुदा ताला से, क्योंकि और कोई सहारा नहीं, और कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ एक ही है। कौन? अल्लाह ताला। तुम दुनिया की नज़र में शायद नाकाम हो जाओगे, शायद तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मगर अल्लाह ताला के यहाँ तुम सुरखरू हो जाओगे। सबक हैं जो बुलाए नहीं जा सकते, वो सबक हैं जो इंसानियत की रहनुमाई के लिए, इनके तनाज़ुर में आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है। आपने उनसे रिलेट करके आपने अपनी ज़िंदगी में राहें दुरुस्त करनी होती हैं कि किस तरह उन्होंने सब्र का दामन थामा, वही सब्र का दामन आपको थामना है। किस तरह उन्होंने उम्मीद नहीं हारी अल्लाह से, उन्होंने अल्लाह पे उम्मीद रखी, आखिरी दम तक रखी। वही उम्मीद अल्लाह से आपने रखनी और अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया, वो भी हमेशा कायम रहता है। इससे सबक मिलता है कि आपने किस तरह आपने इस्तिकामत का दामन थामना है, किस तरह आपने सच का साथ देना है। वहीं एक हम अजीब सी लड़ाई का शिकार भी हैं। वो लड़ाई ये कि हम उन तमाम हस्तियों के रुतबे तय कर रहे हैं कि कौन रुतबे में किससे बड़ा है। हम ये तय करने वाले कौन होते हैं? हमें तो अपने आप का पता नहीं, हम तो खाक के बराबर भी नहीं। हम ये तय कैसे कर सकते हैं? आपका बिलीव, आपका मानना, आपका किसी चीज़ पे बिलीव होना वो एक हकीकत है, मगर बाकी जो बिलीव हैं वो भी एक हकीकत हो सकते हैं। ये तय करने का हक हमें या आपको नहीं है, ये अल्लाह ताला को है। इन्हीं फ़िरका बंदियों की वजह से हम मुसलमान हमेशा आपस में ही इंतशार का जो है हमें सामना करना रहता है। हम दूसरों को क्या बताएंगे, हम क्या इस्लाम सिखाएंगे, हम क्या तरबियत देंगे, जब हम आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, जब हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हमें इंतशार का सामना है, हम आपस में एक दूसरे को कबूल नहीं कर रहे, हम एक दूसरे की मजहबी अकीदों पर तनकीद करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। जब हम खुद ये करते हैं तो दूसरों ने तो ये करना ही करना है, उन्होंने तो फिर आपको दहशतगर्द बनाना ही बनाना है, उसे जहन्नम में भेजते हैं। हमारी नज़र में सभी जहन्नमी हैं हमारे सिवा, सिर्फ एक हम ही हैं जो जन्नती हैं, या जिसे हम मानते हैं। अब अपने अकीदे को मानिए, उस पर कायम रहें, उसको लेकर चलें, मगर दूसरे को नीचा ना दिखाएं। और ये छोड़ दें कि किसका रुतबा किससे बड़ा है, क्योंकि ये आप और हम तय करने वाले होते ही नहीं हैं। ये अल्लाह ताला का काम है, ये उसे डिसाइड करने दें। हम एक अपने दिल में रहम और भलाई को रखें और उसकी तनाजुर में आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। तो एक दूसरे को जज मत करें, एक दूसरे के गिरबान मत पकड़ें, एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करें, फ़िरका बंदियों से दूर रखें, और अगर जो भी आपका अपना बिलीव है उसके ऊपर रखें, कायम रहें, लेकिन दूसरे को भी एक्सेप्ट करें, दूसरे को भी कबूल करें। तभी हम ये गाइडेंस, इस्लाम की जो रोशनी है वो पूरे आलम में पहुंचा सकते हैं।
मगर अगर हम खुद ही नहीं, हमें इस पे खुद ही यकीन नहीं, हम खुद ही नहीं मानते, हम खुद ही अमल पैरा नहीं होते, हम खुद ही, तो फिर ये मुमकिन नहीं। तो इन दिनों से बहुत कुछ सीखना है। खुद उन कुर्बानियों के साए तले आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। कैसे उन कुर्बानियों की रोशनी में आप कुछ सीख सकते हैं। तो ये दिलों को साफ करने के दिन है, जहाँ हमें एक दूसरे को माफ़ करना है, एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे पे उंगली नहीं उठानी, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना। आप भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।